कर लिए थे। देखिए सब लोग, देखिए सब लोग, तो हम ना लास्ट टॉपिक जो था पावर बीआई को फिर मैं इनिशिएट कर लेता हूँ, सब लोग देखें। अच्छा, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड किसी, सॉरी, अब कनेक्टिविटी से रिलेटेड किसी को कोई कंसर्न नहीं है ना बेटा? सभी लोग कनेक्ट कर लेते हैं ना हर तरह से, चाहे डेटा कैसा भी हो आप आराम से कनेक्ट कर पाएंगे सब लोग। इन सब से रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना? एसक्यूएल से विचार करो, देखो पावर बीआई ने अपडेट कर दिया है, देखो बिल्ली, कुत्ते, 10 देखो, उल्लू, 10 तरह के अलग अलग इमेजेस अपलोड कर, ये अपलोड कर लेते हैं, चीजें करिए। ब्लैंक रिपोर्ट पे जाइए, यहाँ पे हम लोग थे। ये क्या है बताओ सब लोग, ये क्या कहाँ पे है? मुझे पावर बीआई डेस्कटॉप, ये कितने पैनल है पावर बीआई डेस्कटॉप पे? 4 पैनल। एक चीज और हम सभी को इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, पावर बीआई की क्लास के बाद हमारी असेसमेंट होगी, जो जिसमें 70% प्लस मार्क्स में स्कोर करना होगा। यदि हमें स्कोर नहीं कर पाए तो आपको प्लेसमेंट टीम आपको प्लेसमेंट में नहीं बैठने देगी। तो हम उसी बच्चों का नाम मेंशन करेंगे आपके क्लास उसमें, जितने बच्चे 70% से कम लाएंगे। तो यदि आप लाइटली लेके पढ़ रहे होंगे तो आप याद इस चीज, एक चीजों का लेके आप, मतलब ये चीज एक्टिव हो गई बात से। हम मीट पे जब पहुंचेंगे तो आपको असेसमेंट लेंगे, फिर फाइनलाइज पे असेसमेंट लेंगे, और पूरे में 70% प्लस एबव मार्क्स होने चाहिए आपको, दोनों को मिलाकर। तो आपकी एवरेज मार्किंग कम से कम 70% होनी चाहिए। तो आप इस फोकस से पढ़ेंगे, प्लेसमेंट टीम में प्लेसमेंट बैठने दिया जाए या ना दिया जाए। देखिए हम बायोडेटा डेस्कटॉप पे हैं, ये 3 व्यू यहाँ पे, रिपोर्ट व्यू, सारे व्यू दिख रहे होंगे आपको क्लियरली। फिलहाल हमें कहाँ जाना है? गेट डेटा, गेट डेटा पे जाने के बाद यहाँ पे, बट यहाँ से कनेक्टिविटी करने के लिए हमारे पास, अच्छा सीक्वल से बता दूं क्या? सीक्वल से करने के लिए बेटा देखिए, मोर पे क्लिक करें, मोर पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है माई सीक्वल के डेटाबेस है, तो डेटाबेस सेक्शन में चले जाओ। यहाँ पे देखो ये इतने सारे डेटाबेसेस हैं, तो हमें किससे करनी थी? माई सीक्वल से। यहाँ गए, यहाँ पे हमारे पास में देखो बेटा, मैं ना बहुत बार माईसीक्वल से कनेक्टिविटी कर चुका हूँ, इसलिए मेरे पास ये ऑप्शन आएगा डायरेक्टली का। आप यहाँ पे ऑप्शन आता है लर्न मोड का, यू नीड टू इंस्टॉल अ कनेक्टर, ऐसा करके ऑप्शन आता होगा, देखो आ रहा है। फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको एक कनेक्टर इंस्टॉल करना पड़ेगा, देखो कर आ रहा होगा। उस लर्न मोड पे क्लिक करना, सर्वर पे जाके आपको लिखना लोकल होस्ट। अच्छा, सर्वर हमेशा लोकल होस्ट ही नहीं होगा, सर्वर ये होता है बेटा, ध्यान से देखो, जैसे मैं माई सीक्वल की बात करूँ ना, माई सीक्वल ओपन कर लेना है, देखो बताता हूँ मैं, बता रहा हूँ देखो, आई ये रहा ना सर्वर का एड्रेस, 127.0.1.1.1। हाँ उस पर क्लिक करिए, आ रहा है ना, उस पर क्लिक करिए, हाँ उस पर क्लिक करिए, हाँ 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 हाँ। पहले वहां जाओ, यहाँ से कुछ नहीं करना, नहीं तो मैं दिखा रहा हूँ, ये तो सर्वर का एड्रेस है सर, ये तो ये आ गया। हाँ तो उसको डाउनलोड करो, डाउनलोड ब्लू वाला जो आ रहा है डाउनलोड करो। सर्वर डेटाबेस ऑप्शन सर ये आ गया, नो थैंक्स, नो थैंक्स जैसा स्टार्ट में डाउनलोड। हाँ ठीक है, सर्वर यहाँ पे सर्वर डालू, देखो यहाँ पे सर्वर का एड्रेस डाला जाता है, सर्वर का एड्रेस लोकल होस्ट लिख दो फिलहाल। यदि नहीं लोग और नहीं डाउनलोड, बस तो अभी यहाँ पे वापस आ जाओ, पावर बीआई स्टार्ट कर लो फिर से, क्लोज करके स्टार्ट करो, क्लोज करके बस यहाँ पे। और अभी फिलहाल के लिए डेटाबेस में जाओ तो लिख सकते हो, तो हमारे सर्वर पे कितने डेटाबेस हो जाएंगे, कोई आराम से करो, मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे। ये हमारे पासवर्ड थे, तो देखो ये डेटाबेस में इतने सारे, इस सर्वर पे इतने सारे डेटाबेस दिख रहे हैं ना आपको, आप लोगों में फिर से आ रहा है, नहीं क्लोज कर दो एक बार, ओके करो, हमने डाउनलोड करा, हम इंस्टॉल किए ना, केवल डाउनलोड किए क्या? डाउनलोड किए, इंस्टॉल भी तो करो। अरे अरे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करने से क्या हो गया? अरे कैसे बच्चे हैं, इंस्टॉल करो सब उसको। तो ये सारे डेटाबेसेस है, इस डेटाबेस में जिसको एक्सेस करना चाहो लिख लो। आप में ना देखो बेटा, मेरे में ना ये पुराना वर्जन है, भी है, इसमें ना आ रहा होगा, हमारे में अपने ऑप्शनल आ रहा होगा लिखा हुआ डेटाबेस ऑप्शनल, मतलब डेटाबेस दो तो भी सही, नहीं दो सही। मेरे में ये नीचे नहीं, यहाँ पे ओके क्लिक करो, यहाँ पे देखो ये रिक्वायर्ड आ रहा है, देखो मांग रहा है ना हमसे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा SQL स्टोर, हमारे डेटाबेस का नाम क्या है? SQL स्टोर। हमने दिखाया आपको, ऐसा मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि मैंडेटरी, हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे डेटाबेस का ये नाम है SQL स्टोर, इससे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये सब लिखने की नीड नहीं पड़ेगी, और रुको ना, तो एक सेकंड, तुम आगे क्यों चल जाता है? रुको एक सेकंड, वहीं पे ओके पे क्लिक किया हमने, अब फिर तो वही डेटाबेस में जाओ,
सब लोग यहाँ तक आ गए ना, तुम भी MySQL database यहाँ तक सब लोग आ गए। हाँ नो थैंक्स स्टार्ट में जाओगे। हाँ क्या है, स्टार्ट कर को बंद किए थे, इसको इंस्टॉल कर लिया उसको। अरे सर वो सेव कर रहे हैं क्योंकि मैंने कर रखा है इसको पर क्यों नहीं है। नहीं 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 वो डाउनलोड किए तो उसको इंस्टॉल किए हो जो डाउनलोड किए हुआ पूरी तरह से इंस्टॉल। हाँ हो गया। दिखाओ उसको। यहाँ पे जाओ नहीं वैसे फाइल में आ जाएगा वो तो हो गया था। नहीं हुआ होगा ना, इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। सेटअप कंट्री आईडी का दोबारा से कभी डाउनलोड किए थे। अब इसमें देखो यहाँ पे यूज करंट, यहाँ पे जाना है, आगे यहाँ डेटाबेस में जाना है। डेटाबेस में आ गया ना। ये देखो सर ये फाइल यूजर नेम और पासवर्ड यूजर नेम बेटा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ सर ये क्या है वो लिखते हैं और फिर वो ये आ रहा है बस इसका मतलब तो हो चुका है। VPN कर दो और मैं VPN कर दूं। देखो यहाँ पे यूजर नेम क्या लिखा हुआ है, रूट आ रहा है लिखा हुआ। हाँ तो यही यूजर नेम है हमारा, तो यहाँ पे लिखोगे यूजर नेम रूट हो गया। फिनिश हम्म हो गया आपको। अब पावर भी को स्टार्ट करो दोबारा क्लोज करके। सारा हाँ पासवर्ड उसका मतलब क्लोज करके, पासवर्ड जो था वो डालो, हमारा पासवर्ड ये 345 लोकल होस्ट है नो डाउट। इससे सीधा ओके कर दो, देखो कनेक्टिविटी कर लिया, कर रहे हो ना सब लोग। कनेक्ट तो कर सकते हो रोज हाँ तो घूमेगा। क्या करना है तो एडिट करना है। अरे भाई हो गया इंस्टॉल करना है। एरर चार्जेस बता रहा है अनएबल टू कनेक्ट। लोकल होस्ट स्पेलिंग सही लिखे हो, TAL लिखे, स्पेलिंग सही लिखना नहीं तो नहीं होगा। लोकल होस्ट हमारा तो हो गया देखो। अरे नहीं यार कोई दिक्कत नहीं आती। देखो ये सारे डेटाबेस आ गए उसके, उस डेटाबेस के अंदर के सारे टेबल आ गए, देखो कस्टमर्स ऑर्डर जो जो चाहिए इसको पिक कर लो यहाँ से। सर ये लिखना था ना सीक्वेंस शो। अरे जिसमें ऑप्शनल आ रहा है उसमें नहीं लिखना था। हाँ ऑप्शनल आ रहा था। लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे में नहीं था तो लिखना था। आप तो वो कर दो सीधा। क्या रहा है, अब दिखाओ अपनी स्क्रीन शेयर करो, यहाँ से जाने के बाद लोड ट्रांसफॉर्म जो करना है कर दो। लेट से ट्रांसफॉर्म सर डेटा मैंने कर फिर भी यहाँ दिखाओ। एसक्यूएल डेवलप माई सिक्वल सर्वर बेटा, माई सिक्वल डेटाबेस, माई सिक्वल फिर सिक्वल सिक्वल करना है। अब हमने जिसको नहीं हो रहा अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं हेल्प करूंगा आप सभी का। अरे बेटा सिक्वल स्टोर हटाओ ना, उसमें ऑप्शनल का ऑप्शन लिखे हो, हटाओ उसको, क्या करो। माय एसक्यूएल डेटाबेस पढ़ना है। सर माय एसक्यूएल डेटाबेस हम क्या, अब डेटाबेस में जाइए, अब यूजर नेम बताइए। यूजर नेम देख लो, माई सिक्वल इंस्टॉल किए होगे उसमें जाकर देखो क्या लिखे यूजर नेम। माई सिक्वल नहीं है आपने, तो पोस्टग्रे से कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, पोस्टग्रे से भी तो लेता है ऑप्शन। जो है आपके पास उससे कनेक्ट कर लीजिए, कोई जरूरी थोड़ी माई सिक्वल से ही करनी है आप। उसमें ऑप्शन है देखिए पोस्टग्रेस का, जिससे दे रहा है उससे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सब लोग का हो गया। इंस्टॉलर की वाला माई सिक्वल वाला इंस्टॉलर, माई सिक्वल इंस्टॉलर का विंडो होगा वापस जाओ, तो विंडो जा रहा है, ये लास्ट वाला, ये लास्ट दिखो, नहीं हुआ आपका भी। ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो सर इसका इसमें डेटाबेस का नाम लिखो, माई सिक्वल इंस्टॉलर नाम में उसमें कोई डेटाबेस का दोस्त का नाम लिखो। सर इंस्टॉल क्या करना है इसको खुला हो सर बैग में है सर, खुला हुआ है। इस डेटाबेस का नाम लिख दो, डेटाबेस का नाम जितने सारे हैं ना MySQL का इंस्टॉल इसके ये ना इसको कनेक्ट कर लो बोलो। हाँ जी हाँ
हाँ हाँ पासवर्ड डालो। हाँ हाँ पासवर्ड डालो इसमें। हाँ बोलो। हाँ मन ठीक है ठीक है ठीक है। अमन का फोन था लो इस अमन क्या ना सबका क्या हो गया क्या इंस्टॉल करना है तुमको? बच्चा हो जो भी नहीं करने इंस्टॉल डबल क्लिक करके इंस्टॉल करो। इसमें इंस्टॉल करने में क्या परेशानी होगी? अभी गार्ड में बजाता है। ओके ओके सिर्फ करना है, इतना भी नहीं करने आ रहा। तो ओके कर दो, उसके बाद कुछ भी ओके कर दे, अपने बोल रहा है इंस्टॉल करो, फिर ओके कर दे। ऐसे कैसे कर सर? अब ये आ गया सिस्टम यूज करके। सभी सिस्टम अलग अलग होते हैं ना। मतलब इसका देखो सिस्टम पे पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है सभी। फर्स्ट टाइम जब हम करवाए थे इंस्टॉल तब भी दिक्कत आई थी। अब देखो सबका करवा देता हूँ, वॉरी होने की बात नहीं, हम है ना तो मतलब है हो जाएगा। भरोसा रखिए। देखो जो मेन था वही लव इसके पास नहीं था देखा। मैं कैसे चलेगा सर्वर के बिना बताओ यार। लवी सीधा उधर लो लैपटॉप पर दिखाओ क्या कर रहा है तुम्हारा, क्या दिक्कत है? कल अभी वापस क्लोज करके उसको सारा क्या उसमें का पासवर्ड हो गया भाई साहब। बस तो आप पूरा इंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल करो। नहीं तो पासवर्ड लॉगिन हो जाता है ना। नोटिस होगा तो ये बात नहीं कोई लॉग एक्सपायर पासवर्ड पासवर्ड का निशान कर देंगे कोई। ये ओके कर दिया, फिर वापस से ओके कर दिया, फिर वापस बंद करके पूरा वापस चालू करा तो भी नहीं हो रहा। इंस्टॉल कर लिए थे। इंस्टॉल क्या करना है वही तो समझ नहीं आ रहा। सीधा भेज दो है लॉग मोड का ऑप्शन दे रहा है। उसी में तू क्लिक कर रहा है पासवर्ड को क्यों क्यों बस ओके में वही तो नहीं कर रहा हूं, उसमें रिस्टार्ट कर। अब हो रहा है अभी। उसको इंस्टॉल करने के बाद पावर भी क्लोज कर देना है। और फिर कंप्यूटर लैपटॉप रिस्टार्ट नहीं पावर भी डायरेक्ट ही करना, ऐसे करो आप। हो गया ना, चल गया ना आपका? बस तो सबका चल जाएगा ऐसे ही। देखिए मेरे में भी चल रहा है, नोटिस कर देखो मेरी पावर भी पे माई सीक्वल की डेटा आ गई सारी की सारी, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो यही सारी डेटा थी हमारे पास, देख सकते हैं आप डेटाबेस के अंदर ये सारी डेटा थी जो हमारा पावर भी यूज एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। देखो आप दिखाता हूँ, आप नोटिस करिए। यहाँ पे देखिए सिक्वल स्टोर डेटा है, इसके अंदर यही सारे टेबल थे, कस्टमर ऑर्डर आइटम्स ऑर्डर्स ये सारे थे, देख रहे हैं प्रोडक्ट्स। यहाँ पे देखो यही सारे हमारे पास पावर बीआई भी एक्सेस कर रहे हैं। देखो कस्टमर्स, ये डेटाबेस का नाम आगे लिख रखा है, उससे कोई कंसर्न नहीं है। आप चाहो तो डबल क्लिक करके इसको किसका हुआ कहाँ से आते हैं? अच्छा कोई बात नहीं। यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे हमारे टेबल के नाम, यहाँ पे नोटिस करो ये टेबल हमारे शो हो रहे हैं, दिख रहे हैं ना सारे। ये डेटाबेस में जितने भी डेटा, इस सर्वर पे जितने भी डेटाबेस सॉरी जितने भी डेटाबेस होंगे, उस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल होंगे सारे आप लिख सकते हैं। अब जो चाहो आप काम करते रहो, ठीक है। तो ये था डेटाबेस से कनेक्टिविटी। बट मैं जो काम करता हूँ, मैं जो किससे करता हूँ काम कर रहा हूँ, क्लाउड बेस्ड काम करना बेसिकली उसी पे चलता है, ठीक है। नहीं कुछ नहीं देना लग हाँ अभी अभी मैं वो जो करना था मैंने कहा तो मैंने सेव नहीं किया। अभी क्या भेज दूं दोबारा? फिर से बताने की जरूरत नहीं है किसी को। फिर से बता दूं, गेट डेटा में जाना है। देखो मैं अभी जो डेटा लाना चाहता हूँ क्लाउड इन्वायरमेंट से डेटा लाना है मुझे। तो क्लाउड इन्वायरमेंट की डेटा बेटा एपीआई के थ्रू आता है। ये एपीआई अवेलेबल है, जो मैं आपके ग्रुप में डाला है, उसको कॉपी कर लेना है आपको। पावर बीआई में जाना है, यहाँ पे गेट डेटा में जाने के बाद देखिए ऑप्शन है ना वो डेटा से,
यदि ये नहीं दिख रहा है, जैसे मैं रिसेंटली यूज करता हूँ इसलिए मेरे में दिख रहा है, आप में नहीं दिख रहा हो तो मोड पे क्लिक कर लेना है। मोड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे सर्च कर लेना ओ डेटा फीड ऐसे। यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कनेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपसे एपीआई मांगेगा तो इस एपीआई को यहाँ पे पेस्ट कर दो, कर दिया और ओके क्लिक करो। ओके क्लिक करते कनेक्टिविटी करना शुरू कर देगा और कनेक्टिविटी करने के बाद सारी डेटा को इस तरह से टेबल फॉर्मेट में इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें से जो जो टेबल चाहिए वो रख लो, जैसे हमें कस्टमर कैटेगरी चाहिए था, कस्टमर चाहिए था, एम्प्लॉय चाहिए था, इनवॉइस चाहिए था, इस तरह से हमें प्रोडक्ट ऑर्डर चाहिए था, प्रोडक्ट चाहिए था, रीजन चाहिए था और फिर आपने सप्लायर और टेरिटरी जब तक किया है ना, दो कॉलम को सेलेक्ट कर लिया देन। और यहाँ पे लोड ट्रांसफॉर्म में क्या करना है बताओ, ट्रांसफॉर्म तो मैं डेटा क्लीनिंग करनी है, यहाँ तक हम आ चुके हैं। नहीं बोला मैं इससे दो कर दो ना, पर वो उससे कनेक्टिविटी नहीं हो रही। वो सीक्वल सर्वर सर, ये मैं सीक्वल स्टोर कर रहा था, वो स्टोर में ज्यादा टेबल में कर दूं। हाँ जो जो चाहिए आपको छोड़िए तो बताओ ना आप। मैंने इस डेटा पे नहीं काम कर रहा हूँ, मैं तो बता दिया अभी इस पे आ रहा हूँ एपीआई पे। अच्छा मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। डेटा एक्टिविटी बता रहा हूँ बस। अरे उसमें डेटा उस तरह की नहीं बढ़िया है जिसपे सारे एक्शन करवा पाऊँ ना, वो तो सीख जाओ ना जरूरी। अच्छा पावर ये कि नहीं, तो और एपीआई दूँ आपको, बहुत अच्छा एपीआई मैं देता हूँ। मेरे पास एक और एपीआई, प्रोग्रामिंग फॉर इंटरफेस। देखो एक बेटा मेरे पास और इंटरफेस, इंटरफेस देखो हमारे पास एक और एपीआई है, दिखाता हूँ मैं किसी ग्रुप में भेजा हूँ, ये लो एपीआई पढ़ा रहे हैं मैं एपीआई पढ़ा रहा हूँ भाई साहब, वो एपीआई कुछ नहीं। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बताया था, याद करिए बस। तो रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेंगे। अच्छा लगा सुन के या नहीं लगा? बहुत बुरा लगा होगा ना मैं समझ। दोबारा से कराऊंगा सारा जो पहले करा ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कराऊंगा दोबारा करूंगा, वो ऐसे स्टार्ट होती है से कराया। नहीं नहीं टॉपिक पे आ जाएंगे, वहां से आगे बढ़ेंगे कि यही सब। सर पर मैंने जो दूसरा, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो मैंने दूसरा देखिए सब लोग, ये डेटा हमारा जो जो मैंने पिक किया सिर्फ उस डेटा को रखिए, सब डेटाबेस वाले डेटा को हटा दीजिए। सर साहब आपने बिजनेस पे काम बंद करा करा आपने दे दो है, ये हटा दूं जो दुनिया को जाने बेटा अगर इस पे काम करो, नया जो लाए हो सो इस जो पे। आपने भेजा उस पे काम करो। हाँ भेजा था ग्रुप में। देखो आप ये सारे टेबल आ गए हमारे कुछ डेटाबेस है, ठीक है। अब लेट्स से इसमें से कोई नया डेटा ऐड करना हो तो कैसे, जैसे वो जो पर्टिकुलर एपीआई से जब डेटा ला रहे थे उसमें से कुछ डेटा जो थी बाई मिस्टेक आपसे रह गई, ऐड नहीं कर पाए, तो कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको गेट डेटा में जाना, देखो रिसेंट सोर्सेज जैसे होता है ना कि उसमें सेलेक्ट कर रहे थे वो 5-7 सेलेक्ट किया बाई मिस्टेक मुझे एक रह गया, तो आप क्या करेंगे, रिसेंट सोर्सेज में जाओ, देखो ये होम रिबन के अंदर है रिसेंट सोर्सेज, इस पर क्लिक करो, यहाँ रिसेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं वो बता रखा है यहाँ पे। देखो रिसेंट सोर्सेज तुम्हारा ये रिसेंट सोर्स है जिससे भी हम जस्ट कनेक्ट हुए, तो जैसे ही इस पर क्लिक किया आपने, देखो कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो गया। जैसे पानी का इसमें से जो डेटा रह रही है, जैसे मैं ऑर्डर डिटेल लगा रहा था, हमने किया ओके किया तो आ गया। समझ में अगर करके देखो ना, देख के करो अपने से, सब लोग करो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ के समझ में